हर एक में वही समाया। कंकर में शंकर है, जीव में शंकर है, पशु में शंकर है, पक्षी में शंकर है, मनुष्य में शंकर है, गंधर्व में शंकर है, जंतु में शंकर है। हर एक में वही समाया है। जिस दिन उसको अपनी दृष्टि से तुम देखना प्रारंभ करोगे, उस दिन तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, केवल शिव ही दिखेगा, केवल शिव, कुछ नहीं। अरे खानो नहीं भावे, मरने पीनो नहीं भावे रे, मन दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई, मैं तो घोड़ा की दीवानी ऐसी हो गई रे। सपनों में आवे मारा घोड़ा जी, ओ जी सपनों में आवे मारा घोड़ा जी। वही बस एक नजर आ रहा, कुछ नहीं। तीसरा सूत्र कहा, किसी में भेद मत देखना पर्वत मुनि। पर्वत मुनि को चौथा सूत्र बताया कि पार्थिव पूजन करो। शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगी। पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है, जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को देखो, उसमें शिव, उसमें शंकर। मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता। पार्थिव और हम प्रयास करेंगे, अगली जो कथा है दिल्ली में 17 तारीख से 23 तारीख तक, अप्रैल के महीने में, ये 14 को पूरी हो जाएगी परसों, वो 17 को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में, जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, हमें याद दिलाना और एड पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में, जो पंजाब बाग में, जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए, बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए, 3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल हो। पार्थिव और पार्थिव पूजन का फल, एक पत्र है, अच्छा है। किस भाव से भज रही है भगवान, ये देखें। आप किस भाव से कथा सुन रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस भाव से परमात्मा को भज रहे हो, आपका भाव क्या है, आप किस भाव से परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करे, ये कोई दूसरा नहीं। चौथा सूत्र कहा है, पार्थिव की पूजन करो, जो करेगा उसे मिलेगा, जो करेगा।
और फिर 5वां सूत्र बताया, जिसके गले में रुद्राक्ष हो, भस्म हो, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हो, आचमन हो, उसका दर्शन मात्र शिव का दीदार करा देता है, शंकर का। रुद्राक्ष। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर, मेरे देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से, शंकर कंकर की पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके मस्तक पर भस्म लगी होती है, जिसके तन पर शंकर का चढ़ा हुआ जल प्रोक्षित होता है, आचमन करा हुआ जल हृदय उदर में पड़ा होता है, महाराज उस जीव का मात्र दर्शन कर लेने पर भी शिव का दर्शन हो जाता है, मात्र दर्शन। और पहचानो, आप लोगों से निवेदन है, गाली देना किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना, अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना, पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर भीतर शिव तत्व की प्राप्ति करा देता है रुद्राक्ष। कितना सुंदर कहा है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा जरा। बेलपत्र की, शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए, शिव आएंगे। एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो। जो जैसी भावना इनकी सहेली है, वो है दूसरे धर्म में, पर बाबा की कृपा से 8वां महीना चल रहा है, 20 साल के बाद उसको संतान हुई, गर्व है, जोरदार। कल एक पत्र पढ़ा था, जो 15 साल का लड़का शांत हो गया था और 15 साल का लड़का चले गया था, और इस बहन ने शिव जी पर भरोसा कर कर, डॉक्टर ने मना कर दिया था तो दूसरी बार माँ नहीं बन सकती, पर शिव की कृपा से पुनः उसी बच्चे को प्राप्त किया। 15 साल बाद बच्चे का नाम शिवांश रखा है। कल पत्र पढ़ा था, कल ये वापिस चली गई थी, और आ जाइए एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो कोई लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया
हमारा काशी वाले ने। जो जैसी भावना आया वो वैसा ही फल पाया। वो देता है, उस पर भरोसा होना चाहिए। चौथा सूत्र बताया पार्थिव की पूजन सुख देता, शिव से मिला देता। पांचवा सूत्र बताया गले में रुद्राक्ष, भस्म और शिव पर चढ़ा हुआ जल प्रोक्षण करना, आचमन करना, वो भी एक शिव का दर्शन करा, शिव का दर्शन। छठा सूत्र बताया भगवान शंकर की, शिव भक्त की और शिव महापुराण की कभी निंदा मत सुनना, तो शिव का दर्शन तुम्हारे हृदय में अवश्य। ना शिव की निंदा सुनी जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी तो घोड़े का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने करी तो बकरे का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा के पूरे किस्से शिव महापुराण के अंतर्गत पूरी कथाएं भरी पड़ी है कि शिव की निंदा करने वाले चाहे ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो बड़का पेड़ बने, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो रक्त ऐसा बहा शरीर से कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बड़का पेड़ बन गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी तो घोड़े का मुख लग गया। भगवान नारद जी ने शिव जी की निंदा करी तो बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लग गया। शंकर की निंदा सुनने वाला हजार बार नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने कहे शंकर जी की कथा में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा, शिव जी की वो निंदा करना प्रारंभ करे, शिव पुराण की निंदा करना प्रारंभ करे, तो वहां से उठ के चल दो या जवाब लिख कर दे दो कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, कथा में तो मैं जा रही हूं, तुझसे पूछूं क्या, तूने मुझे पैदा करा क्या, मेरा पालन तू कर रहा है क्या, रोटी खाने तू मुझे दे रहा है क्या, जो तेरी सुनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। निंदा नहीं सुनूंगी, निंदा मत करना, फालतू निंदा करी तो देख लीजिए। ऊपर से 42 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से मेरा टेम्परेचर और ज्यादा है। निंदा करी तो छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए मैं निंदा सुनने के लिए नहीं आई, कथा सुनने आई हूं। कथा सुनना है मुझे। जरा सी गलती देव ऋषि नारद जी से हो गई थी, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जाकर कह दिया नारायण, जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर जी की जो निंदा सुनी भगवान विष्णु ने कान बंद कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं आप कान बंद कर रहे हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे नारद तूने शिव की निंदा कर दी। लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई, शंकर की निंदा, अब तो मेरे प्रभु को जरूर दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु, लक्ष्मी जी पूछी क्या हुआ, शिव जी की निंदा सुन ली लक्ष्मी, तो शिव की निंदा सुन ली तो क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा मेरा सिर कट जाएगा लक्ष्मी, और मुझे घोड़े का मुंह लग जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल मैंने अकेले ने निंदा नहीं सुनी है, तू मेरे चरण दबा रही थी, निंदा तेरे कानों में भी गई है, इसलिए तुझे भी घोड़ी बनना पड़ेगा, तू भी अश्वी बनेगी, तू भी घोड़ी का रूप लेगी। लक्ष्मी निंदा लक्ष्मी ने सुन ली तो उसको भी अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुनी तो उनका गला कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ, अश्व का मुख लगा। निंदा सुनी। देव ऋषि नारद से कहा नारद जी एक निवेदन करूं आपसे। बोलो, आपसे निवेदन है। आप अभी कहाँ जा रहे हो? शिव जी के पास। आपसे निवेदन है
जो मुझसे कहा वो शंकर से मत कहना। कह दिया हो गया। अब निंदा मत करो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, युवान हो, बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन है तुम्हारे पास में, क्यों किसी की निंदा करना? क्यों किसी के लिए अपशब्द बोलना? कभी तुम मिले हो क्या किसी से जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उसके पास बैठे हो जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उससे मुलाकात करी आपने जिसकी निंदा कर रहे हो? तो निंदा क्यों करना? निंदा नहीं, भुगतना पड़ेगा, होगा। भुगतना पड़ सकता। इसलिए अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती। आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज शिव तक पहुंचे, भाव से निवेदन करें। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तुमरुका जी पर्वत मुनि को 7 सूत्र बता रहे हैं। 5वां सूत्र है रुद्राक्ष भस्म, शिव का चढ़ा हुआ जल, उसका आचमन, उसका प्रोक्षण। 6 नंबर का वर्णन किया कि शिव की निंदा कभी ना सुनो। देव ऋषि नारद जी ने निंदा कर दी, भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली। जब देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो भगवान शंकर ने नारद जी को अपने गले की रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम विजय हुए, इसलिए तुम्हें ये माला हम पहना रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत दिव्यता का कार्य करता है तो उसको लोग माला पहनाते हैं, आदर देते हैं। उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त शंकर के। परम उपासक शिव। और जब शिव के परम उपासक व्याघ्रपाद ऋषि, जिन्होंने अपने बेटे को मां ने ज्ञान दे दिया था और कह दिया था कि शिव पर तुझे मैंने जो आटा घोल कर जल दिया, तूने पिया, थूक दिया, अगर तुझे दूध चाहिए तो शिव से, शंकर से देंगे तो शिव देंगे, कोई दूसरा नहीं दे, शंकर दे। ठीक है, शिव साधना में लगे। और आप सब शिव महापुराण में उपमन्यु मुनि की कथा पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर उसमें स्मरण करेंगे कि उन्होंने भगवान शंकर की साधना कर कर दूध का पान किया। उन उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि, जो शिव के इतने उपासक थे कि भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात लगे रहते थे। कोई समय जब चाहो चाहो। और उन्हीं की कथा कर रही है जो अभी आपको कहा कि घर से जब आप फ्री हो जाएं, सारा काम पूरा हो जाए, तब शिव के पास, अपने पिता के पास कब जाया जाता है? जब छुट्टियां पड़ती है। उसी तरह घर का जब पूरा काम हो जाए, आप फ्री हो जाओ, आपको लगे कि अभी कोई सो के नहीं उठे हैं, सब उठेंगे, जब तक मैं मंदिर हो जाऊंगी तो चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई उठा नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, तो मंदिर चले जाओ, शिवालय जाओ। और यदि घर में काम पड़ा है, घर में काम पड़ा, बच्चे स्कूल जाना है, माता पिता कुछ ऐसा है वैसा है। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे वो ससुर जी थोड़ा बीमार ज़्यादा हैं, तो वो पलंग पर गंदगी कर देते हैं, और फिर मैं अगर उनके काम में लग जाऊंगी तो मंदिर कैसे जाऊंगी? फिर मेरे को स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, फिर मंदिर जाना पड़ेगा। शिव पुराण कह रही है, बच्चा और बूढ़ा ये 2 ऐसे होते हैं जिनकी सेवा अगर तुम कर रहे हो, इनकी अगर तुमने गंदगी भी साफ कर दी, उसके बाद भी अगर मंदिर चले गए तो शंकर कभी रुष्ट नहीं होते, आशीर्वाद ही देते, आशीर्वाद ही देते। छोटा सा बच्चा है, अब छोटा सा बच्चा तो गंदगी करेगा ही करेगा। अब तुम उसको गंदगी साफ करके फिर नहा के फिर मंदिर जाओ, ना 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 ना, नहा लिए
गंदगी साफ कर भी दी तो भी शिव स्वीकार, तो भी शिव स्वीकार, तो भी शिव स्वीकार। भगवान शिव की कथा करती है। गर्भाशय में गांठ हो गई थी, डॉक्टर के साथ कृपा जो जांच कराई, शिव की कृपा से इससे कृपा हुई कि पूरी गठान गल गई और शिव कृपा से सारी रिपोर्टें नीलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव कथा कर रही है। शिव की कथा महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। सब गाइए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से। घर में आए हुए 4 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, भंडारा क्या खाक करोगे? तुम नहीं कर, ये मत बोलना कि भंडारा मैं कर, तुम ये बोलो शिवजी का भंडारा शिवजी चला रहे हैं, कहां से आ रहा है, कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो? अरे जम के तो बोलो। वो जो डोरा है नहीं, जब कोई कहा करे कि मैं कर रहा हूं तो तुम ऐसे चालू कर दिया करो, वाह क्या कह आन दो और आन दो और आन दो। तुम नहीं, वो करा रहा, उसके सिवाय कोई नहीं करता। एक भी अणु उसके बिना नहीं हिल सकते। एक सुंदर लिखा है, जिसने भी लिखा है देख। मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा ही आई हूँ। मैं कर रहा, कोई दूसरा नहीं। एक विश्वास, आप कहना बंद कर दो कि मैं कर रहा हूं। घर तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। परिवार तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्ते। ये घर मेरा नहीं है, शिव का है। अंदर जो आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर आए, बाहर जो जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाए, तो जिंदगी में अपने आप सुख की राहें खुलती चली जाती हैं और घर में खुशियां आती चली जाती हैं, प्रसन्नता आती चली। अब होते नहीं, अब तो खुश होइए, बेटा डॉक्टर बन रहा है, इससे ज्यादा क्या चाहिए?
बधाई। बेटे ने सीए क्लियर करा और बड़े ही शिव की कृपा से उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। शिव तत्व है जहां शिव है वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार के जितने भी सबका भरण पोषण मैं कर रहा हूं। 2 बार शिव जी ने ब्रह्मा जी को, 2 बार शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को समझा दिया था कि ये सब कुछ तुम नहीं, ये सब कुछ करने वाला तो कोई और समझा, पर नहीं, ब्रह्मा समझ ही नहीं रहे, ब्रह्मदेव को समझ ही नहीं आया। ब्रह्मा जी ने विवाह में कहा कि ये सब कुछ मेरा भरण पोषण दिया हुआ है। शिव जी ने लीला रच दी। शिव जी ने लीला रच। अब धन्यवाद एलईडी वालों को, एक बार जोरदार ताली बजाओ एलईडी वालों के। साधुता आया जो सही जगह लाके छोड़ा आप आपने। ब्रह्मा जी को सबक दे दिया शिव जी। एक बार सबक दिया ब्रह्मा जी को। भगवान नारायण ने कहा कि ये सब कुछ शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा नहीं माने। मंथन करा एक पर्वत का, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण को भेज दिया और शीश ढूंढने ब्रह्मा जी चले। भगवान नारायण को चरण नहीं मिला, वापिस आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि शिव का चरण ढूंढना कठिन, बहुत कठिन। मेरी जीजियों, कभी भी शिव के मंदिर में जाना तो वहां जाकर ये मत सोचना कि शंकर जी का मुख इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर। समझिए, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। कई लोगों का मन होता है कि शंकर का शिवलिंग इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, मुख इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, इधर है इधर बैठकर पूजन करूं, या इधर है इधर बैठकर पूजन करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं ब्रह्मा भी शंकर भगवान के शिवलिंग में उनका शीश नहीं ढूंढ पाए थे। स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण नहीं ढूंढ पाए थे, वापिस आ गए। इसलिए जल चढ़ाते समय आप ये मत सोचना कि शंकर का मुख किधर है। जल चढ़ाते समय आप ये विचार करना कि मैं कहीं पर भी बैठकर मेरे पिता को याद करूंगी तो उसको हिचकी जरूर आएगी, वो मुझे याद जरूर करे। हिचकी जानते हो? हिचकी जानते हो कि नहीं जानते? वो जो हिचकी चलती है, तो जैसे हिचकी चली मेरी मम्मी याद कर रही है, हिचकी चली मेरे पापा याद कर रहे हैं, हिचकी चली मुझे वो याद कर रहा है। और एक हिचकी और होती है जो आखिरी में चलती है, निपट ही जाता है, पूरा याद कर लिया। इसीलिए हमने कथा में एक बार कहा था, कई लोगों को उस बात का बुरा भी लगा था। हमने कथा में कहा था कि भोलेनाथ जी से कहना है, भगवान से कहना, भगवान मैं आपको याद करती रहूं, ऐसी कृपा बनाकर रखना, आप मुझे याद मत करना। एक आध दिन आप याद कर लोगे तो मैं तो चल ही जाऊंगी। आप याद रखना, मैं आपको याद। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, इसलिए मैं याद करूंगा। वो निवेदन अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। अपनी
किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। ये कथा भीलवाड़ा में जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये कथा भीलवाड़ा में रहेगी। उसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा
जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10, रोहिणी, दिल्ली में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद 5 मई से 11 मई तक रांची, झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची, सुकुरहुटू, कांके, रांची, झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक 5 मई से 11 मई तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भीलवाड़ा वालों को जो मौका मिला है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का, दिल से बाबा को अपने मन की बात कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने हृदय की बात कहें। सब साथ में बोलें, बाबा से अपने मन का भाव कहें। नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश
ढूंढ ढूंढ कर थक गए। तब ब्रह्मदेव एक केतकी के पुष्प को और गौ माता को साथ में लेकर आए। केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, और अंत ये रहा कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोले। और इतना झूठ ब्रह्मदेव बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो अंत ये हुआ कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, शीश कट गया। अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोक कर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन, और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिवजी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही है, कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना ले। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे, तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे, तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, वो नंदन वन,
इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा। और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गई पार्वती जी काशी में। शिव जी ने कहा पार्वती जी ब्रह्मा जी को थोड़ा सबक सिखाना है। पार्वती जी बोली शादी करके आए और अपन सबक सिखाएं अच्छी बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सबको खिलाया, मैंने सबका भरण पोषण करा, सबको भोजन में ही करा रहा हूं, सबका पेट में ही भर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी को दिखाना तो पड़ेगा। तब माता पार्वती जी और शिव जी ने लीला रच दी और शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी का जो अन्न भाग था वो ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ, जीव जंतु पशु पक्षी सब भूखे प्यासे हो गए, भूख से बिलबिलाने लगे। तब ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई, भगवान नारायण जाकर ब्रह्मा जी से कहो। उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि का भार मैं झेलता हूं, सारी सृष्टि का भरण पोषण में करता हूं, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहो अब पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराए। पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नेत्र बंद करे और सृष्टि के भोजन कराने के लिए उन्होंने अन्न को उत्पन्न करना प्रारंभ करा, पर अन्न तो उत्पन्न ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं रहता। आए वीणा वादिनी ने कहा सरस्वती मां ने, क्यों चिंता करते हो, शिव के पास जाओ, शंकर कुछ करे। ब्रह्मा जी का अभिमान टूटा, और जब तक व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है तब तक वो शिव का नहीं हो पाता। जब ब्रह्मा जी का अभिमान चले गया तब वो शिव की शरण में गए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मदेव चिंता मत करो, अब तो भरण पोषण अगर करेगी तो वो केवल अन्नपूर्णा मेरी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती। भगवान शंकर ने पात्र लिया, मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही बार बार माता कहा, पार्वती जी को तो क्रोध आ गया। क्या बोलते हो प्रभु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी संगनी, और तुम मुझे माता कहकर पुकार रहे हो। आज आप मुझे माता कह रहे हो। भगवान शंकर ने कहा पार्वती एक बात सुन, दुनिया की कोई भी नारी, दुनिया की कोई भी स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती, एक माता का रूप धारण कर लेती है, मातृत्व रूप धारण कर, मातृत्व। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। वो एक जगत की कोई भी स्त्री, जगत की कोई भी नारी जब अपने पति को भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप धारण कर लेती है, वो मां हो जाती है। और जिस समय पति उसका कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, और उसके कष्ट का निवारण करने के लिए वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी संगनी बनकर, चामुंडा बनकर टूट भी पड़ती है। और सुनो पार्वती, जब संसार के पुरुष के पास में, उसकी जेब में, उसकी हाथ में कोई धन नहीं होता, कोई रुपया नहीं होता, कोई कन्नी भी नहीं होती, तब घर की नारी माँ लक्ष्मी बनकर कहीं से भी लाकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे देती है। वो स्वयं लक्ष्मी, स्वयं। एक स्त्री के कितने स्वरूप हैं, एक स्त्री के कितना भाव है। केवल एक वो
घर में काम करे और उसके बाद भी कई कई लोगों की आदत थी, कई पुरुष कह देते हैं तो दिन भर घर में करती क्या है? देख मुझे, मैं दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, तो दिन भर करती क्या है? मेरा तो कभी कभी मन होता है कि एक आध बार व्यासपीठ से कह दूं कि जब पति कहे कि तू दिन भर क्या करती है, तो सुबह से शाम तक मेरी माता से निवेदन करूं, मेरी जीजी से एक दिन कुछ मत कर, पड़े रोटी भी मत बना, कपड़े भी मत धो, बच्चों को भी मत संभाल, खेलने जाए तो खेलने जा, कुछ भी करें घर में, कुछ भी करें। और शाम को जब पति आए, पलंग पर देखे मिक्सचर पड़ा, सेव पड़ा, फ्रिज खुला पड़ा, बर्तन सारे मंजने के पड़े, बाथरूम में देखो तो गंदगी गंदगी, सोफे पे देखो तो अटाला पड़ा, ढेर सारे खिलौने पड़े, पूरा घर पूरा तहस नहस पड़ा। और पति एकदम अंदर आया ऑफिस से, दुकान से, और आते से सोचे कि मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है, आज इतना सारा फैलारा कैसे पड़ा है? तो अंदर जाकर बोले कि लीला, आज कैसी लीला, आज हुआ क्या है? और लीला कह दे कि तुम रोज कहते हो कि तू करती क्या है, तो आज देख लो मैं क्या करती। ये जितना फैला रहा तुम्हें दिख रहा है, बर्तन धोऊं, कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े मांजूं, सब धो धुआ के बाथरूम साफ करूं, रसोई घर साफ करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, बच्चे संभालूं, कपड़े बदलूं, ये करूं वो करूं, और उनका ध्यान रखूं, बच्चों का भोजन बनाऊं, तुम्हारा टिफिन बनाऊं, तुम्हें खाना खिलाऊं, दरवाजे पर फिर कोई बेल बजा दे दौड़ दौड़ कर जाऊं, फिर किसी से मिलूं, फिर कोई आ गया फिर उसको जवाब दूं, और दिन भर काम करती। और उसके बाद भी तुम शाम को आकर के तू करती क्या है? तो करती क्या है? उसके बाद भी आकर बोले। तो अब तुम देख लो कि मैं क्या करती हूं। दूसरे दिन से पति बोलना बंद कर देगा कि तू करती क्या है। पति को मालूम पड़ जाएगा मुझसे ज्यादा तू करती है, मैं जो काम करता हूं कमा कर लेकर आता हूं, पर आधे से ज्यादा टेंशन तो तू झेल लेती है। इसलिए धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, साधारण नहीं हो। अभी अभी फिर वही बात आ गई, शंकर भगवान ने पार्वती जी को विवाह के समय पर ज्ञान उपदेश दिया और समझाया, जब तक शादी नहीं तब तक जम के बोलो कितने पांव? 2 पांव। शादी होने के बाद 4 मतलब पशु, पशु जैसा बोझड़ो। शादी होने के बाद 2 पांव और बढ़ गए, कितने हो गए? 6 मतलब 1 बेटा शादी होने के बाद हो गया तो उसके 2 पांव बढ़ गए, 6 मतलब 6 पांव किसके? मधुमक्खी के। मतलब लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, बच्चों को देते जाओ, कमाते जाओ, लाते जाओ। उसके बाद 6 के बाद में फिर घर में बहू आ गई, बेटे की शादी हो गई, कितने पांव? 8 मतलब 8 पैर किसके? मकड़ी के। मतलब मकड़ी जैसा जाल बिछाओ, फैक्ट्री, दुकान, काम, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, और उसी को फैला फैला कर उसी में फंस जाओ और आखिरी में निपट जाओ। और फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग जाए, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला, और फिर लोग आएंगे, आलू में 2 अगरबत्ती लगी रहेगी, पुष्पांजलि होती रहेगी, और उसके बाद सब चले जाएंगे। नुक्ती सेव, बालूशाही, गुलाब जामुन खा के फिर फोटो दीवार पे चिपक जाएगा। फिर श्राद्ध में नीचे उतरेगा, श्राद्ध में उतर के कंडा जलाएंगे, उसमें घी शक्कर छोड़ेंगे, थोड़ी सी पूड़ी मल के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे। तुम साल भर मुस्कुराती रहोगी, खीर पूड़ी चिपकी रहेगी और साड़ी पे माला हिलती रहेगी। बस यही जिंदगी है। समा यही जिंदगी चलती, जीवन यही है। इसीलिए निवेदन, और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी होती है भीलवाड़ा में शिवपुराण ये बड़ी मुश्किल से मिली है। इसको धारण करो, अपने जीवन में उतारो।
और विश्वास के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला शिव। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान। भगवान शंकर की महिमा का क्या गुणगान करूं, जितना करूं उतना कम है। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं महंत श्री बाबूगिरी महाराज को शिवनगरी में इस पवित्र कथा को करवाने के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा का दिव्य आयोजन यहाँ भीलवाड़ा में कराया। गुरुदेव, मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सहेली ने बताया था कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा से अपने मन की बात कहती। गुरुदेव, 2021 में सीहोर गई और वहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करी, कथा श्रवण करी, पशुपति नाथ का व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव जी की कृपा से 14/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं सोनू सेन ज्योतिष नगरी करोई भीलवाड़ा की